हाय फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 6 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ के क्वेश्चन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने हर साल कब जो राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो 2 नवंबर, 3 नवंबर, 1 नवंबर दी है, इनमें से कोई। तो हाल ही में तमिलनाडु जो राज्य सरकार ने जो कि राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो हर साल अब 3 नवंबर को तमिलनाडु सरकार ने यह घोषणा की है कि राजा चोल की जयंती की मनाने की यहाँ पे घोषणा की है 3 नवंबर। तो हर साल यहाँ पे 3 नवंबर को राजा चोल जी की जयंती मनाने की यहाँ पे घोषणा की है। तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु सरकार। तो यहाँ के बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एम के स्टालिन वहाँ यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन 3 नवंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ बाजी राउत आपके राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? तो बिहार, राजस्थान, और सी है आपका उड़ीसा, महाराष्ट्र। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। तो यहाँ तो हाल ही में उड़ीसा में जो कि बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के जो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशी लाल जी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कि हमारे हमेशा चौकी चर्चा में रहते हैं योजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी, और सी है राजनाथ सिंह, और आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है आपके जी किशन रेड्डी जी ने। तो जी किशन रेड्डी कौन है? तो ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो कि भारतीय बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सिकंदराबाद के लोकसभा के सांसद हैं, याद रखिएगा। तो जी किशन रेड्डी जो कि बीजेपी पार्टी के जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और सिकंदराबाद के लोकसभा सांसद हैं बीजेपी पार्टी के। तो याद रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी किशन रेड्डी जी ने हाल ही में गंगा उत्सव के 6वें संस्करण के इन्होंने उद्घाटन किया है। वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके नफ्ताली बेनेट, यार लैपिड, या बेंजामिन नेतन्याहू, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आइसेक हेरजॉग, जो कि अब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं पहले आपके यार लैपिड थे प्रधानमंत्री यहाँ के, अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, याद रखिएगा, जो कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक मिडिल ईस्ट आपकी कंट्री है। तो इजराइल जो कि अब बेंजामिन नेतन्याहू आपके इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखें आपके आगामी एग्जाम में, जो कि नियुक्त से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री आपके बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन है आपके लद्दाख, श्रीनगर, देहरादून, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में श्रीनगर में भारतीय सेना ने यहाँ पे पुष्पांजलि समारोह का इन्होंने जो कि आयोजन किया गया है। तो याद रखिएगा भैया, भारतीय सेनाओं द्वारा पुष्पांजलि समारोह का जो कि यहाँ पे समारोह रखा गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया? जो NIE है जो कि हम व्यापार मेले का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो कहाँ उद्घाटन किया? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में असम और जो नागालैंड के जो राज्यपाल हैं, तो ये दोनों राज्य के राज्यपाल ने यहाँ पे जो कि यहाँ पे व्यापार मेले का उद्घाटन किया है नागालैंड में। तो यहाँ पे बात करते हैं नागालैंड की राजधानी है आपका
नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेफ्यूरी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए असम और जो आपके नागालैंड राज्यपाल हैं जो कि व्यापार मेले का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, असम और नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के यहाँ पे अध्यक्षता की है? तो इसका ऑप्शन हो आपके पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर और डी है इनमें से कोई नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, जो कि कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में इन्होंने पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की जो कि अध्यक्षता इन्होंने की है, तो इसका नरेंद्र सिंह तोमर से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे पवन टरबाइन स्थापित किया है? तो असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। तो हाल ही में जो अडानी ग्रुप है यहाँ पर अडानी गुजरात में अडानी जो न्यू इंडस्ट्री ग्रुप है इन्होंने जो कि गुजरात ने जो कि भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गुजरात में जो कि अडानी ग्रुप द्वारा न्यू इंडस्ट्री ने जो कि भारत का जो कि सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है गुजरात में। गुजरात की बात करते हैं, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा टरबाइन स्थापित कहाँ किया है भारत का? तो गुजरात में किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप द्वारा इसको जो कि स्थापित किया गया है गुजरात में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विराट कोहली, जो कि जाने माने क्रिकेटर है, भारतीय टीम के याद रखिए कप्तान हैं आपके। तो जो विराट कोहली हैं जो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इन्होंने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन कौन बने हैं? तो गिरिधर अरमाने, वी.आर. कृष्ण गुप्ता या अमृत लाल मीणा या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वी कृष्ण गुप्ता। तो हाल ही में इन्होंने बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन के नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन कौन बने हैं? तो वी.आर. कृष्ण गुप्ता जी को उनके चेयरमैन और एमडी के रूप में बीपीसीएल ने यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1952 में इसकी स्थापना किया गया है बीपीसीएल की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके पहले आपके अरुण कुमार सिंह इसके चेयरमैन और एमडी थे, अब बदल कर इसके वी.आर. कृष्ण गुप्ता इसके एमडी और चेयरमैन इनको बीपीसीएल के बनाए गए हैं। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, वी.आर. कृष्ण गुप्ता को बीपीसीएल के एमडी और चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो नेपाल, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। तो हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो इंडोनेशिया ने भारत को G20 आपका धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है, भारत को और इंडोनेशिया द्वारा। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब धर्म मंच की स्थापना G20 धर्म मंच की जो कि अध्यक्षता भारत द्वारा जो कि सौंपी गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है? तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में आपके हिमाचल प्रदेश में जो कि देश के जो कि प्रथम जो मतदाता है श्याम शरण नेगी ने यहाँ पे मतदान किया हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे जो कैपिटल है समर सीजन में शिमला यहाँ की कैपिटल होता है, विंटर सीजन में यहाँ की और जो राजधानी होती है धर्मशाला। और यहाँ के जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री और राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे जो प्रथम मतदाता है श्याम शरण नेगी ने यहाँ पे मतदान किया हिमाचल प्रदेश में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो श्याम शरण नेगी ने जो कि प्रथम हिमाचल प्रदेश में इन्होंने मतदाता
जो कि जो इन्होंने मतदान किया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो हाल ही में सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बना दिया गया स्विट्जरलैंड के ट्रेन ने, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। जो कि यहाँ पे सबसे लंबी यात्रा ट्रेन के संचालन के मामले में रिकॉर्ड बनाया गया स्विट्जरलैंड ने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में EESL के नए CEO कौन बने हैं? तो विशाल कपूर, विनायक गोडसे, सूर्यकांत पांडा, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, विशाल कपूर। तो विशाल कपूर जो कि हाल ही में इनको EESL के नए CEO जो कि इनको नियुक्त किया गया, तो EESL इसका फुल फॉर्म होता है आपका इमरजेंसी एफिशिएंसी जो कि सर्विस लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है ऊर्जा दक्षता सेवन लिमिटेड, जो कि भारत एक संगठन है, याद रखिए इसका फुल फॉर्म इमरजेंसी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसका EESL का फुल फॉर्म है, जो से हिंदी में ऊर्जा दक्षता जो कि सेवा संगठन लिमिटेड कंपनी है भारत सरकार का। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 2009 में EESL का जो कि स्थापना किया गया था। वर्तमान में जो इनको जो CEO नियुक्त किए गए हैं विशाल कपूर को, जो कि EESL के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाजन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो माधव हाडा, अशोक सुता, ए सेतु माधवन या डी है इनमें से कोई नहीं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सेतु माधवन जी को, तो जो कि प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार हैं। तो हाल ही में 2022 में इन्होंने एजुनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है इनको, तो याद रखिएगा। तो एजू जो आपके सेतु माधवन जी जेतु मलयालम भाषा के विख्यात जो कि उपन्यासकार हैं, तो इनको आपके जो माधवन जी को हाल ही में इनको उपन्यासकार के लिए एजुथाजन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। तो उनके जो उपन्यासकार है आपके अडियल लंगल के लिए उनको जो कि उपन्यास के लिए इनको इस पुरस्कार से इनको उपन्यासकार को जो कि एजुथाजन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। और इनको साथ ही 2007 में इनको साहित्य अकादमी से इनको जो कि पुरस्कृत भी किया गया है। 2007 में साहित्य अकादमी द्वारा इनको पुरस्कार भी दिया गया है उनके जो उपन्यासकार है अडिया लंगल के लिए। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो इनको जो कि प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।